तो देख के मन कभी कभी इतना भारी हो जाता है कि खून के आंसू निकल जाते हैं। मतलब औरों को तो क्या पता होगा, एक माँ ही जान सकती है कि कितना दर्द होता होगा। और इसके वजह से ना कहीं आना होता है ना कहीं जाना होता है, घर पे ही रहती हूँ और कहीं उठना बैठना कहीं। ये चाची है, हेलो बोल चाची। हेलो। और एक दिन में तो दुकान पे गई थी, लेकिन अभी रात को धान आई उस पे पानी, हाँ पानी लाएगी बोले। उतनी ही शांति हमें गांव में देखने को मिलती है। बहुत गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, मैं भी मस्त हूँ। तो आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह 10 बजे से। और मौसम की बात की जाए तो कुछ इस प्रकार से हो रखा है, चारों तरफ बादल ही बादल छाए हुए हैं। सुबह से तो बहुत बारिश हो रही थी, लेकिन बीच में धूप लग गई थी, लेकिन अभी फिर से वैसी हो गया मौसम, शायद बारिश भी लग सकती है। तो देख सकते हो आप लोग, ये भी परसों बारिश से ये खेत टूट गया था। पहाड़ों में आजकल बहुत बारिश हो रही है और जगह जगह से टूट ही रहा है। और ये यहाँ पे मेरी मम्मी ने मिर्ची लगा रखी है बाल्टी और तेल के कंटर में, क्योंकि हमारे घर के आसपास उतनी ज़मीन है नहीं खेती करने लायक, तो मेरी मम्मी ने ऐसी लगा रखी है बाल्टियों में। और मिर्ची भी बहुत अच्छी हो रखी है, कुछ कुछ तो हमने खा भी ली, अब थोड़ी बहुत रह रखी इन पे, लेकिन फिर भी बहुत है। अगर खेत होते हमारे घर के आसपास तो मेरी मम्मी बहुत सारी सब्जियां लगाती, लेकिन फिर भी बहुत ही लगा रखी जिस हिसाब से खेत नहीं है। और यहाँ पे ये गेंदे का फूल भी लग गया है, आज कल ही लगा इस पे, और परसों तक तो लग नहीं रखा था, कल ही लगा ये। और ये है यहाँ पे बैंगन के पौधे, इन पे भी कुछ नहीं लग रहा, क्योंकि हमारे इधर बारिश ही बारिश हो रही कुछ दिनों से। दिनों क्या, बहुत 2 महीने हो गए होंगे लगभग। धूप तो कम ही देखने को मिल रही है। फल सब्जियां वगैरह कुछ भी नहीं लग रहे हैं, क्योंकि बरसात की वजह से सब खराब हो गए हैं। तो आपको मैं दिखाऊंगी कि आजकल बारिश की वजह से पहाड़ों में फसलें किस प्रकार से ख़राब हो रही है। ये तिल की खेती है, तिल बो रखे थे यहाँ और पूरा खेत बर्बाद हो गया फसल बरसात से। और जो थोड़ी बहुत फसलें सही भी हैं वो बंदरों ने पूरी बर्बाद कर दी है। इधर ये सामने जो कद्दू की बेल दिख रही है, ये मेरे चाचा लोगों का खेत है, और यहाँ इतने सारे कद्दू लगे हुए थे, लेकिन बंदरों ने इनको कल पूरा बर्बाद कर दिया। इतने कम से कम 10-12 कद्दू थे, बंदर पूरे ले गए। और धान भी आप देख सकते हो सामने पे जो खेत टूटा हुआ है, किस प्रकार से धान नीचे ढह रखा है। ये बंदरों ने किया कल, इधर भी पूरे सारे खेतों को बंदर ने तहस नहस कर दिया। मैंने यहाँ पे नहर भी सुखाने डाल रखा है, हिंदी में तो पता नहीं क्या बोलते इसको, लेकिन हमारी लोकल भाषा में इसको नहर बोला जाता है। और ये उत्तराखंड में जब देवी देवताओं की पूजा होती है तो उसमें इसका धूप लगाया जाता है, और कोयले में डाल के घी वगैरह डाल के इसकी धुपानी दी जाती है। हमारे इधर बोलते हैं कि देवता को धुपानी देंगे बल इसकी। और यहाँ पे मेरे मम्मी ने इतनी रोड़ी फोड़ दी है, क्योंकि मेरी मम्मी को लेंटर डालना है, घर बनाना है। और ये पत्थर ये कल लाए इतने अकेले। हमारे पड़ोसियों का खेत है और चारों तरफ राजमा बो रखी है पूरे खेत में, और राजमा हो भी अच्छी रखी है। और ये उनका संतरे का पेड़ है, और इधर ककड़ी भी बोई हुई है। और जो सामने ये खेत दिख रहा छोटा सा, ये हमारा है। हमने भी राजमा बो रखी, लेकिन यहाँ नारंगी के पेड़ की वजह से हो नहीं रखी, छाँव की वजह से ज़्यादा। और ये जो नारंगी के पेड़ है ये हमारा है, ये वाला। और ये जो यहाँ पे दिख रहा है इनको बोलते हैं पत्यूड़। धूप लगी हुई थी अच्छी, तो मैंने पूरे बिस्तर सुखाने डाल दिए थे ये वाले, क्योंकि बारिश में बच्चों के साथ प्रॉब्लम हो जाती है, टॉयलेट वगैरह करते हैं बिस्तर पे। ड्राइपर भी हर टाइम लगाना बच्चों पे सही नहीं रहता है, और मिलते भी नहीं है यहाँ गांव में, उतनी सुविधा है नहीं, क्योंकि हमारी इधर एक भी दुकान नहीं है। तो
हम छोटे छोटे कंबल ही बिछाते हैं और उनको चेंज करते रहते हैं जैसे जैसे बच्चे टॉयलेट करते हैं। और अभी धूप भी चली गई है, मौसम तो देखने लायक ही हो रखा है। कितना सुहावना मौसम है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, चारों तरफ हरियाली है और एक अलग ही सुकून है। चिड़िया की आवाज़ें भी आ रही है दूर दूर से, लेकिन फ़ोन में सुनाई नहीं दे रही होगी शायद, क्योंकि परसों मैं उत्तरकाशी गई थी जिस दिन अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, तो डॉक्टर ने बोला था कि कमज़ोरी है, क्योंकि मेरी इस टाइम पे 3rd प्रेगनेंसी है, 2 बच्चे मेरे पहले से ही हैं। और आपको दिखाऊंगी मैं अपना दूसरा बच्चा, जिसकी वजह से मुझे तीसरे बच्चे के लिए रुकना पड़ा मतलब। और तो दिखाएंगे आज आपको भी उसको कि कैसा कैसा है वो। और अगर वो सही हो जाता तब तो 2 ही बहुत थे, लेकिन वो मतलब उसकी जो कंडीशन है वो सही नहीं है, पता नहीं उसको क्या हो गया, भगवान ही जाने। 2 साल का हो गया है लेकिन अभी कोई भी मूवमेंट नहीं करता है और सोया रहता है बस, ना कुछ खाता है ना कुछ पीता है। ये है विनायक मेरा बेटा, और आज से ठीक 20 दिन बाद ये 2 साल का हो जाएगा, लेकिन ये ऐसे ही लेटा रहता है, ना उलटता है ना बैठता है और अपनी गर्दन को भी नहीं संभाल पाता है, ना कुछ खाता है ना पीता है, बस दूध पीता है और वो भी उल्टी करके बाहर फेंक देता है। पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम है, डॉक्टर को भी दिखा दिया लेकिन डॉक्टर ने भी नॉर्मली बताया है, रिपोर्ट में भी कुछ आया नहीं। और मेरे को भी नहीं पहचान पाता ये अभी तक, ऐसे ही रहता है लेटा ही हुआ। देख के तो ये थोड़ा खड़ा हो जाता है लेकिन फिर भी पूरा बैलेंस नहीं बना पाता अपना, गिरते रहता बार बार। 1 मिनट खड़ा रहेगा सहारा दे के भी तो फिर नीचे गिर जाएगा, और गर्दन भी पूरी नहीं संभाल पाता है। अभी तो इसने थोड़ी ऊपर कर रखी है लेकिन एक गर्दन इसकी नीचे ही रहती है, हमेशा ऐसे करके नीचे ही रहती है। और कुछ खाता भी नहीं है कुछ पीता भी नहीं है, दूध ही पीता है लेकिन वो भी उल्टी करके बाहर डाल देता है। पता नहीं इसकी क्या प्रॉब्लम है, और नज़र भी नहीं मिला पाते अच्छे से, आई कांटेक्ट भी नहीं है इसका, जैसे बच्चे देखते हैं और वैसा भी नहीं है। देख के मन कभी कभी इतना भारी हो जाता है कि खून के आंसू निकल जाते हैं। मतलब औरों को तो क्या पता होगा, एक माँ ही जान सकती है कि कितना दर्द होता होगा। और इसके वजह से ना कहीं आना होता है ना कहीं जाना होता है, घर पे ही रहती हूँ और कहीं उठना बैठना कहीं जाना कहीं भी हो, और अब कहीं जा भी नहीं सकते इसको अकेला छोड़ के, तो इसकी वजह से मैं घर पे ही रहती हूँ। नहीं तो अगर ये सही हो जाता तो थोड़ी बहुत काम जो है अपने पहाड़ों में होता है अपनी खेती बाड़ी का वो तो कर ही लेना था, और लेकिन इसके वजह से जो है वो घर पे ही रहती हूँ इसकी देखभाल करने के लिए। तो अभी दिन के 1 बज गए हैं और लंच करने का टाइम हो गया है। विनायक को भी मैं अंदर लेके चली गई हूँ क्योंकि बाहर पे बंदरों का डर रहता है। तो मैंने इसको अंदर ला दिया है क्योंकि बाहर बंदरों का डर है। और आपको दिखाऊंगी मैं भी इसको बैठा के, बैठ भी नहीं पाता है ये। तो देखो हमने इसको अभी बैठा दिया है और ये बैठ भी नहीं पाता है, किस तरीके से बैठा हुआ है, कमर पूरी नीचे झुकी हुई है और कभी इधर गिर रहा कभी उधर गिर रहा, अपना बैलेंस ही नहीं बना पाता है। इससे छोटा मेरी बहन का बेटा है लेकिन वो पूरा इधर उधर दौड़ता है, सब एक्टिविटी करता है जितना 2 साल के बच्चे करते हैं, लेकिन इसका पता नहीं क्या सिचुएशन है इसकी। मैं जा रही हूँ अपने चाचा के घर पे, मुझे जाना है उधर सामने पे दिख रहा है, यहाँ जाना है मेरे को। तो चलते हैं चाचा के घर पे, के घर के लिए भी निकल गई हूँ। और रास्ता देखो इधर कितना गहरा है, यहाँ से मतलब अगर कोई नीचे गिर गया ना बहुत गहरा है।
बचने का तो कोई चांस ही नहीं बनता। फिर आजकल नदी भी बहुत ज़्यादा आ रखी है और आप देख सकते हो हरियाली चारों तरफ, कितनी सुंदर हरियाली है। ये कद्दू की बेल है और ये रास्ता देखो आप, बरसात के मौसम में जिसको हमारी गढ़वाली भाषा में चौमासा बोलते हैं, चारों तरफ हरियाली हरियाली होती है और रास्ता बिल्कुल साफ सुथरा नहीं होता है, चारों तरफ घास ही घास होती है, रास्ता भी चलने के लिए एकदम क्लियर नहीं होता है। सांप का भी बहुत खतरा होता है इधर चौमासा के महीने में। ये आप देख सकते हो कितना सुंदर दृश्य है। और ये मेरे पास पन्नी है, इस पे मैंने अपने बच्चे के पैजामे और दूध ले जा रखा है ताकि वो जब उसको भूख लगे टॉयलेट करे तो बदलने के लिए हो जाए। फिर इधर देखो आप, कितने सारे कांटे डाल रखे हैं रास्ते पे, और ये किसी बड़े ने नहीं खा रखी है, छोटे छोटे बच्चों ने, मतलब जो 9-10 साल के होंगे, उन्होंने तोड़ के निकाल के फिर इधर ही फेंक दिए। उतनी ज़्यादा शांति गांव में होती है जितना शोरगुल शहरों में देखने को मिलता है, उतनी ही शांति हमें गांव में देखने को मिलती है। बहुत सुकून मिलता है गांव में। ये धान की खेती है और ये नीचे गांव है, और जो सामने पे गांव दिख रहा है ये धौंतरी मार्केट है, देख सकते हैं आप लोग। ये धौंतरी मार्केट है, यहाँ से हमारा गांव ज़्यादा दूर नहीं है, 3-4 किलोमीटर ही है, और हम हमेशा यहाँ से अप डाउन पैदल ही जाते हैं। गाड़ी पे तो कभी कभार जाना होता है, जब लेट हो रही हो तब जाते हैं, नहीं तो पैदल ही जाते हैं। चाहे बच्चे हो स्कूल, बच्चे भी स्कूल पैदल ही जाते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक सब पैदल ही जाते हैं। खेत में लोगों ने मंडुआ बो रखा है, कोदा बोलते हैं। इसकी रोटी ठंड के महीनों में खाई जाती है। इसके आटे की रोटी बहुत ही टेस्टी होती है, अगर इसे गुड़ और माखन के साथ खाए तो और भी ज़्यादा अच्छा होता है। और इधर देखो कंडाली भी आजकल इतनी बड़ी बड़ी हो रखी, रास्ते किस प्रकार से घास से ढक रखे हैं। इधर देखो रास्ते, गांव के रास्तों का हाल। और मुझे जाना है वहाँ जो घर दिख रहा है ऊपर, ये मेरे चाचा का घर है और वहीं जा रही हूँ मैं सड़क पे पहुँचने वाली हूँ। और अभी देखो धूप भी लग गई, जैसे मैंने आज टाइम कहा था कि उसी टाइम धूप लग रही है और उसी टाइम बादल आ रहे हैं, तो मैं सड़क पे भी पहुँचने वाली हूँ। सच में नाम ठीक तबीयत। और खुद ले जाएंगे इस बाल्टी के ऊपर। मेरी तो इतनी सांस फूलने लग गई, क्या बोलूं, ढंग से बोला भी नहीं जा रहा और सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही। चाचा के घर पे आते ही ये खाना खा रहे हैं यहाँ पे, ये भी खा रही। हेलो बोल काव्या, हेलो बोल। पता नहीं कैमरा देखते ही इतनी शर्माती क्यों है ये, ऑफ कैमरा तो पता नहीं क्या क्या लगी रहती है कि मम्मी। ये इन्होंने यहाँ घास डाल रखा है सुखाने के लिए, और इस घास को सुखा के नवंबर-दिसंबर में दिया जाता है, जब ये हरी वाली घास ख़त्म हो जाती है। ये ऊपर से नीचे गांव का नज़ारा है। यहाँ सबसे टॉप पे बना रखा चाचा ने मकान, और नीचे गांव का दृश्य आप देख सकते हो। वहाँ नीचे से आई मैं अभी यहाँ से, और
ये काव्या रावत है। कैमरा को देखते ही पता नहीं क्यों शर्माती है लड़की इतना। अभी तक तो बहुत बोल भी रही थी, हंस भी रही थी, नाच रही थी, और अब कैमरा देखते ही भागने लगी है। शाम के 3 बज गए हैं और चाय पीने का टाइम भी हो गया है। यहाँ पे मेरे भाई ने चाय भी बना दी, ये देखो, इसने चाय भी बना दी, काली चाय। पत्ती इसने इसमें बहुत ज़्यादा डाल रखी, चाय की पत्ती, पता नहीं कैसी होगी। अब काम करने के लिए अच्छा है ये, एक बार बोलो तो तुरंत कर लेता है। यहाँ पे चाय पी रहे, देखो इसको सर मारा ये बेचारा, काली चाय पी रहा ना, इसीलिए। मेरे को मत दिखावल, देख ले रे। मैं यहाँ से जा रही हूँ नीचे, अपने घर पे आई थी और अभी मैं जा रही हूँ नीचे। ये दादी है, ये रीना है, यहाँ पे ये घास को बांध रही है। और ये काव्या है, हेलो बोल काव्या। ये इस डिब्बे को ले जा रहे हैं अपने साथ, इस पेबल में दूध लेके आऊँगी। तो चलते हैं फिर नीचे की तरफ, चलो चलो काव्या। चलते हैं फिर, अभी धूप भी लग रही है, बहुत अच्छी धूप। कभी बादल लग रहे, कभी धूप लग रही है। और लोगों के भैंस भी आ गए बाहर, मतलब अभी तक उन्होंने अंदर रखे थे, कमरे के अंदर, छानी के अंदर, और अभी बाहर निकाल दिए हैं, थोड़ा उनको धूप दिखाने के लिए। और चलना, चले सकते हो, कितनी अच्छी धूप लगी हुई है। और रास्ता गांव का स्ट्रगल, शहरी लोग आएंगे इन रास्तों पे तो चल ही नहीं पाएंगे, इतने कंकड़ पत्थर, और गांव के छोटे छोटे बच्चे भी चल लेते हैं। ये यहाँ पे पानी खुला है, शायद नल ख़राब हो गया, फिर भी थोड़ा टपक ही रहा, थोड़ा मैंने बंद कर लिया है। और ये यहाँ पे खच्चर आ रहे, काम लगा है लोगों का घर बनाने का, तो मिट्टी ले जा रहे, शायद खुदाई की जो मिट्टी होगी वो मिट्टी। उन्होंने तो बोला था कि यहीं रहो वाला आज, मेरी दादी ने, लेकिन वहाँ दूध की प्रॉब्लम होती है, दूध नीचे गांव से लगा रखा हमने, तो मेरे को पता नहीं इतनी थकान क्यों हो रही है आजकल, बहुत ही ज़्यादा थकान हो रही। वैसे रास्ते हो रखे इधर, बारिश में तो कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि मिट्टी बह जाती है खेतों की, फिर रास्तों में फिसलन होती है। अभी तो धूप लगी हुई है, लेकिन मतलब मिट्टी सूख गई है, फिर उतना ये नहीं हो रहा, चलने में दिक्कत नहीं हो रही। कहाँ ले जा रही उस डिब्बे को? इधर देख, इधर देख, इधर देख ना, कहाँ ले जा रही डिब्बे को? हैं? क्या लाएगी उस पे? क्या लाएगी उस पे? पानी। हाँ, पानी लाएगी बोल इस पे। अबे यहाँ पे इस कांटे को नीचे फेंक रही, जो मैंने आई टाइम बताया था कि चेस्टनट का कांटा है, उसको नीचे फेंक रही लाठी से, ताकि बल पैर में ना चुभे। इतनी समझदार है ये, लेकिन परेशान बहुत करती है मेरे को। खाना नहीं खाती है बिल्कुल भी, बस दूध चाहिए बल मेरे को, और कुछ नहीं खाऊंगी मैं, हटने वाले हैं। और यहाँ पे रास्ता भी टूट रखा है, और ये लड़की डरती नहीं है बिल्कुल भी, चाहे इसको कुछ भी दिखा लो। और सामने से चाची जी और दादी जी वो भी जा रहे हैं अपने भैंस को बाहर निकालने, धूप दिखाने के लिए। और डब्बा भी ले जा रखा है, इस पे बल दूध लेके आएंगे। ये चाची है, हेलो बोल चाची। हेलो। और ये दादी है, घास का भाड़ा ले जा रही।
हेलो बोल दादी। हेलो तो भी वायरल कर दियो ना। मैं कट बुढ़िया मन के भाई बुढ़िया मन के बोल क्या हुआ था यार मुड़ा आते हाँ घर भी पहुँच गई हूँ। और ये सामने देखो केले का पेड़, इस पे केले भी लग गए, बहुत सारे केले लग रखे हैं, ये देख सकते हो आप। और इधर भी लग रखे हैं उस साइड, वो दिख नहीं रहे पत्तों की वजह से, हल्के दिख रहे यहाँ से। ये रहे, एक ये है। ये 7 बज गए और मैं जा रही हूँ दूध के लिए। मेरे को जाना है नीचे गांव में दूध के लिए, और अंधेरा भी काफ़ी हो गया है। तो मिलते हैं आपको नीचे गांव में जहाँ मैं दूध के लिए जा रही हूँ। और ये मम्मी अभी यहाँ पे रात को धान कूट रही है, ये देख सकते हो आप। दिन में तो दुकान पे गई थी, लेकिन अभी रात को धान कूट रही है। पहुँच गई हूँ यहाँ जहाँ मैं आ रही हूँ दूध के लिए। तो मैं पहुँच गई हूँ जहाँ मेरे को दूध के लिए जाना है। और ये देखो सभी लोग अभी घरों के, यहाँ बाघ का डर भी लगा रहता है। इस सीढ़ी से ऊपर जाने में मेरे को बहुत थक लग रही है, ऊपर चढ़ने में। और ये आदर्श भूला है यहाँ पे, पूरा यहाँ पे पढ़ाई कर रही है, शायद ड्राइंग बना रही है ये। इधर देखो सिपरा, कुछ बोलो, हेलो हाय। और अंदर चलते हैं, दिखाते हैं आपको। दादी यहाँ पे आटा गूंथ रही है, और दादा को आ रहा बहुत गुस्सा क्योंकि दादा के सर पे एक भी बाल नहीं बचा है ना, इसीलिए गुस्सा आ रहा है। तो दादा ने यहाँ इतना बड़ा पतीला चाय का बना दिया है। और दादी अभी छानी से आई मेरे से थोड़ी आगे, और आटा भी घूमने लगी यहाँ पे। इन्हें यहाँ पे दूध भी भर दिया है और दे रहा है मेरे को दूध। अब मेरे को जाना है सीधे घर। और ये दोनों भाई बहन यहाँ पे पढ़ाई कर रहे, ड्राइंग बना रहे। और ये अंकित तो पढ़ता ही नहीं है, वाले घूमते ही रहता बस। ठीक है गाइस, बाय। दूध भी भर दी, तो इन्होंने मेरे को दूध भी दे दिया है। और अब जा रही हूँ मैं घर की तरफ, क्योंकि रात बहुत हो गई। अभी मेरे को जाना है दूसरी जगह दूध लेने। इधर तो अभी गाँव में पूरा अंधेरा हो गया है, तो चलते हैं। क्योंकि जैसे जैसे रात ज़्यादा होती है वैसे वैसे सांप का भी डर रहता है, और बाघ वगैरह भी आते हैं गाँव में अंधेरे में। परसों मेरे को 2 सांप मिले थे रास्ते में जब मैं दूध के लिए आई थी, इसीलिए चलते हैं। और मिलते हैं आपको घर पे, दूध लेके घर पे। और अंदर देखते हैं, काव्या और काव्या के पापा दोनों यहाँ पे मोबाइल देख रहे हैं। ये तो ड्राइंग कर रही शायद फ़ोन पे, और ये गाना सुन रहे, क्योंकि आज एक नया गाना है इनके दूसरे चैनल पे, उत्तम राणा जी का है। हाँ, तो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना इनके चैनल को।